Hello students, welcome to my channel and today we are going to discuss about basic formulas. तो ये बेसिक फार्मूलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूले अगर आपको आ गए तो 12th स्टैंडर्ड का जो कैलकुलस पेपर है ये आप आसान से कर सकते हैं। इसके अंदर डेरिवेटिव आते हैं, मीन्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यानी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगते हैं ये सब आप आसान से कर सकते हैं। ओके, सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन कैलकुलस। तो ये सभी फंक्शंस के बेसिक जो फार्मूली है वो सबसे पहले हम आज करने वाले हैं। वी रिकॉल द फॉलोइंग फार्मूलीज फ्रॉम अलजेब्रिक फंक्शन, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फ्रॉम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये 5 टाइप के फंक्शन है, उसके बेसिक फार्मूले हमें आना चाहिए, तभी कैलकुलस में आपको इंटरेस्ट आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फार्मूले। ये अलजेब्रिक फार्मूले मैक्सिमम आपको याद है तो भी रिवाइज करना है। फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सभी 7 स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज है तो भी आपको ये आना ही चाहिए। करके एक दो बार इससे रिवाइज कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। नेक्स्ट वन इज a प्लस बी द होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और यहाँ से हम देखिए इसके अंदर ए बी है, ए एंड बी इसके अंदर भी है, मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म में 3ab ये सिमिलर टर्म दिख रहा है। सो टेकिंग 3ab कॉमन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म you will get one more formula, that is a cube plus 3ab into bracket a plus b plus b cube. ओके, यानी जिस तरीके से हमें नीड है उस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ फार्मूला नंबर 5th वन, a माइनस बी द होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सिमिलरली यहाँ से हम अगर 3ab कॉमन ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, सपोज माइनस 3ab कॉमन लेते हैं दैट इज माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, दैट इज a माइनस बी क्यूब। नाउ फॉर्मूला नंबर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। एंड फॉर्मूला नंबर 7, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस इज a प्लस b ब्रैकेट रेस टू n। सी प्रीवियस वाज a प्लस b ब्रैकेट रेस टू 2 3, ओके, और a माइनस b ब्रैकेट रेस टू 2 और 3। व्हाट इज n? n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, राइट? Means power may be 4, power may be 9, power may be 2021, anything is there. How to expand that? Okay, this is called as binomial theorem. तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपको binomial theorem कैसे याद करना है सब कुछ बता चुके हैं। ओके, आपके जो सब्जेक्ट टीचर थे उन्होंने समझाया होगा। और इसके बाद और बायनोमियल का एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, हाउ टू रिमेंबर दैट एक्सपांशन पास्कल ट्रायंगल से। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे a रेस टू n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू a रेस टू n माइनस 1 इंटू b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इंटू a रेस टू n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 इंटू a रेस टू n माइनस 3 इंटू b क्यूब प्लस डैश 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 प्लस b रेस टू n। ओके, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन में आपको सब कुछ पढ़ा है, तो ये कैसे याद रखना है इससे, राइट? तो ये फार्मूला हमें खाली 1-2-3 क्वेश्चंस के लिए लगने वाले हैं, तो आप याद रखेंगे। इफ इट इज a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू सेम थिंग इज देयर, RHS इज सेम बट यू हैव टू चेंज द साइन। मीन्स फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव, थर्ड इज पॉजिटिव, फोर्थ इज मीन्स अल्टरनेट साइन आपको चेंज करना है। ओके, RHS एज इट इज रखना है, जस्ट अल्टरनेट साइन चेंज होगा। दिस इज नथिंग बट अलजेब्रिक फॉर्मूलेज। ओके, नाउ
formula number 10, that is, we recall formulae from trigonometric function. The following formulas are negative angle, that is sine of, formula number 10, first one, sine of minus theta is equal to minus sine theta. There are 6 trigonometric functions, so it has 6 formulas. Second one is cos of minus theta is plus cos theta, tan of minus theta is minus tan theta, sec of cot of minus theta is equal to minus cot theta, sec of minus theta is plus sec theta, and cosec of minus theta is माइनस कोसेक थीटा. ओके, अभी ये जो फॉर्मूले आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 56 फार्मूले, जैसे कि अभी आपने देखा फार्मूला नंबर 10. ओके, इसके अंदर 6 फार्मूले, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 फार्मूले. ऐसे अगर गिनेंगे हम तो मोर देन 80 फार्मूलेज हो रहे, राइट. तो अभी आप याद कैसे करेंगे इसे? तो आप इसका ग्रुप बना सकते हैं 10 फार्मूलेज, या आपको जितना इजी लग सकते हैं 15 फार्मूले ले सकते हैं, 10 फार्मूले ले सकते हैं. ओके, जैसे हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें टैबलेट देते हैं, और उस टैबलेट का असर होने के लिए दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में लेना होता है. ओके, तभी वो टैबलेट का असर होता है. अगर ये फार्मूले हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो ये फार्मूले, जैसे बीमारी में एंटीबायोटिक्स कभी 3 दिन में उसका असर होता है, कभी 5 दिन लगते हैं, तो उसी तरीके से अगर इजी फार्मूले है तो आप 3 दिन में सुबह, दोपहर और शाम में 3 बार ये परफेक्ट करना है. ऐसे 3 दिन में आप इसे ऑल फार्मूलेज जो आपने सेट बनाया 10 फार्मूले या 15 फार्मूले, वो परफेक्ट कर सकते हैं. अगर कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले अगर हम आगे जाते हैं आगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो उसे 5 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम इस तरीके से याद करेंगे तो 5 दिन में एकदम परफेक्ट होते हैं. और ये फार्मूले अगर अच्छे से याद हो गए तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे. ओके, और कैलकुलस में बहुत ही इंटरेस्ट आ सकता है आपको. तो 12th स्टैंडर्ड का जो कैलकुलस पार्ट है, कैलकुलस पेपर जो है, ये फार्मूले नहीं आने से कॉम्प्लिकेटेड लगता है. पेपर 1 बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2. पेपर 1 में जस्ट लैंग्वेज टाइप है. ओके, तो उसे उसके खुद के रिजल्ट से उतने फ्यू रिजल्ट्स अगर याद कर लेंगे तो वो चैप्टर कंप्लीट होता है. लेकिन कैलकुलस में पेपर 2 में बहुत सारे बेसिक फार्मूले सब लगते हैं. तो हमें 11th स्टैंडर्ड के एज वेल एज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से सब फार्मूले 11 तक, पूरे 7th स्टैंडर्ड से लेके 11 तक पूरे फार्मूले यहाँ पर आपको एक साथ दे रहे, वो अच्छे से करना है. नाउ फार्मूला नंबर 11, फर्स्ट वन इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज 1. इसमें और 2 फार्मूले हम बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ से हमें साइन स्क्वेयर चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. ओके, इस तरीके से ये 3 फार्मूले और हो जाते हैं. सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, और tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज 1. एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा. इसमें भी और 2 फार्मूले बन जाते हैं. तो ये जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, ये पूरा याद रखना है. दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फार्मूलेज एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल. ओके, तो फार्मूला नंबर 12 पे जाते हैं हम. साइन ऑफ 2 थीटा मल्टीपल एंगल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ओके, देखिए यहाँ पे एंगल 2 थीटा है LHS में, तो यहाँ पे थीटा थीटा आ गया. इफ साइन थीटा इज हियर ऑन LHS तो एंगल विल बी थीटा बाई 2 मीन्स एंगल डिवाइडेड बाय 2. अगेन साइन 2 थीटा, वी हैव वन मोर फार्मूला फॉर साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा. Similarly, sin theta is equal to 2 tan theta by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2. ये जो फार्मूला है ये इंटीग्रेशन में हमें लगने वाले हैं, एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, तो ये इंटीग्रेशन तक ये रिजल्ट्स लगते हैं, साइन 2 थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा के.
मोस्टली साइन एंड कॉस। तो अभी से ही परफेक्ट करो तो आपको इंटीग्रेशन तक कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नाउ cos टू थीटा, फॉर्मूला नंबर 14, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली हाफ एंगल फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। नाउ फॉर्मूला नंबर 15, अभी साइन टू थीटा के दो रिजल्ट से देखिए, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस एंड इन टर्म्स ऑफ टैन। सिमिलरली cos टू थीटा के चार रिजल्ट से 14, 15, 16, 17, ओके, ये 17 तक यानी चार रिजल्ट्स इसमें cos टू थीटा के। क्योंकि देखिए यहाँ पे cos टू थीटा ये सब कुछ पढ़ चुके आप, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा, cos ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करके ये रिजल्ट प्रूव किया है। 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू डालेंगे फ्रॉम आइडेंटिटी, यू विल गेट वन मोर फार्मूला। सिमिलरली साइन स्क्वेयर थीटा डालेंगे हम फ्रॉम आइडेंटिटी, और एक आ जाएगा, और एक लास्ट में आता है टैन में। तो cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली हाफ एंगल फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। नाउ फार्मूला नंबर 15, cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला कहाँ से मिला? दिस फार्मूला ऑब्टेन फ्रॉम 14, फार्मूला नंबर 14, ओके। जस्ट सब्स्टिट्यूट द साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, वो डाल देने से ये आ गया। नाउ हाफ एंगल फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1। नाउ 16 cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। नाउ इन टर्म्स ऑफ tan, cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पे cos टू थीटा के चार रिजल्ट से, साइन टू थीटा के दो रिजल्ट से, ओके। नाउ फार्मूला नंबर 18, 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। ये कहाँ से है? ये देखिए, सी वी हैव दिस वन, वी हैव दिस फार्मूला, फार्मूला नंबर 15, cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 इधर शिफ्ट कर देंगे हम LHS में, माइनस 1 बिकम प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा, ओके। 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला नंबर 18 मिल गया हमें, 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा, और दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2, ओके। सी व्हाट इज 18? 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। सपोज 1 प्लस cos 4 थीटा is equal to 2 cos square 4 theta by 2, that is 2 theta. 1 plus cos tan theta is nothing but 2 cos square tan theta by tan theta here, or tan x, that is equal to 5 theta, okay। जो एंगल होगा उसे डिवाइडेड बाय 2 करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस 15x, ऐसा अगर आ गया 1 प्लस कॉस 15x, सी 1 प्लस कॉस 15x, व्हाट इज द एंगल? 15x, इट बिकम 2 cos स्क्वेयर 15x बाई 2, 15x बाई 2 एंगल डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आएगा। देन द जनरल फॉर्मूला इज 1 प्लस कॉस nx इज इक्वल टू, और 1 प्लस कॉस एन थीटा, इंस्टेड ऑफ x हम एन थीटा ले सकते, 1 प्लस कॉस एन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एन थीटा बाई 2, और nx भी ले सकते हैं आप, ओके। एंगल डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस एन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एन थीटा बाई 2। 19 फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फार्मूला नंबर 21 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये कहाँ से मिला? दिस फार्मूला ऑब्टेन फ्रॉम 16, आप चाहे तो फार्मूला 16 देख सकते हैं। 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. Similarly, half angle is 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. So, general formula is 1 minus cos n theta is equal to 2 sin square n theta by 2. Okay? These are multiple angle
formula or half angle formula. Now formula number 22, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Then half angle formula is tan theta is nothing but 2 tan theta by 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. Now sin 3 theta, multiple angles, sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये भी हमें इन्वर्स टाइप में लगते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन. ओके, cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Similarly, tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Okay, now formula number 26. Now these are the addition and subtraction formulas. Now 26 is sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Okay, sin of a plus b is sin cos sin of same angle, that is 1 and 2, means first and second. Sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, means cos of a plus b is cos minus sin. Cos of a minus b is cos plus sin. It's very simple. Okay, then formula number 29, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. These are the addition as well as subtraction formulas. Similarly, tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Then tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. ये जो दो फॉर्मूलीज है ये हमें पेपर में भी लगते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेरिवेशन करने के लिए. ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस. ओके, तो उसके लिए ये फार्मूला भी लगता है हमें. तो सभी ये जो बेसिक फार्मूले वो आपको आना चाहिए. ओके, देन साइन ए प्लस साइन बी, हम यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते. मोस्टली साइन सी प्लस साइन डी से याद करवाए तो आप एंगल चेंज कर सकते. ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2. सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2. cos a plus cos b is equal to 2 cos of a plus b upon 2 into cos of a minus b upon 2, and cos a minus cos b is equal to minus 2 sin of a plus b into sin of a plus b upon 2 into sin of a minus b upon 2. Now here you have to observe sin of a plus b, sin of a minus b, sorry, sin a sin b plus minus sin a minus sin b, cos a plus cos b and cos a minus cos b. See here you have to observe the angles. What is first angle of first factor of RHS? A plus b upon 2, a plus b upon 2, a plus b upon 2. Okay, and second is a minus b upon 2, a minus b upon 2, right? A minus b upon 2. Okay, तो यहाँ पर cos a plus cos b अगर होगा तो cos आ रहा है, cos a माइनस cos b होगा तो sin आ रहा है. एंड एंगल क्या है? सम डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2. तो इस तरीके से हम आगे एक ट्रिक भी दे सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर और एक फार्मूला है. अगर एक माइनस साइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो जाए, बी माइनस आ जाएगा. दैट इज 2 cos a minus cos b is equal to 2 sin of a plus b upon 2 into sin of b minus a upon 2. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बिकॉज ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ओके, तो इस तरीके से ये सभी फार्मूले आपको फैक्टरेशन फार्मूले को याद करना है. ये देखिए यहाँ पे साइन प्लस साइन, दैट इज 2 साइन ऑफ सम अपॉन 2 मीन्स सम ऑफ दिस एंगल्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, राइट. तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप. साइन माइनस साइन 2 cos सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, मीन्स साइन माइनस साइन होगा तो cos साइन आता है, साइन प्लस साइन होगा तो साइन cos आता है. ओके, cos प्लस cos आएगा तो दोनों भी cos आता है फैक्टर्स. दैट इज 2 cos सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, एंड cos माइनस cos होगा तो माइनस 2 साइन सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, मीन्स डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2. इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज
फॉर्मूला नंबर 37, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, ये भी फॉर्मूला में लगता है, इंटीग्रेशन में भी इस टाइप के रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमिलर टाइप इज़ नॉट पॉसिबल इन इंटीग्रेशन, तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बेसिक फार्मूले रिकॉल करते हैं हम। नाउ 38, 2 कॉसिक साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड 2 cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B, and 2 sin A sin B means product of sin sin, तो it become cos of A minus B minus cos of A plus B। ओके, इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन एज वेल एज डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले आ गए। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते, 2 साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन ऑफ सम। ओके, देखिए यहाँ पे क्या था, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस एंड सम है। हाँ, तो लास्ट में ऐसा है, तो साइन कॉस, देखिए इस तरीके से ये याद रख सकते हैं आप, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन इंटू कॉस मीन्स 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन सम प्लस साइन डिफरेंस, 2 इंटू कॉस साइन, 2 इंटू कॉस, 2 इंटू कॉस इंटू साइन इज इक्वल टू साइन सम माइनस साइन डिफरेंस, 2 इंटू कॉस 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 सम डिफरेंस, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस एंड सम आ जाएगा। हाँ, 2 इंटू साइन इज इक्वल टू कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर टर्म अगर है, बोथ आर सिमिलर, कॉस एंड साइन अगर होगा तो कॉस 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 आ रहा है, तो इतना याद रखना है। नॉट सिमिलर हो गए तो साइन कॉस, साइन इंटू कॉस होगा तो साइन साइन आ रहा है, एंड कॉस इंटू साइन होगा तो साइन साइन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप इज लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसे अगर 2-3 दिन वक्त देंगे तो एकदम परफेक्ट हो रहा है ये भी टाइप। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ओके, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। नाउ ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन इंटू ए रेस टू एम एन, और इज इक्वल टू ए रेस टू एन bracket raised to m. A raised to 0 is 1. What is A? A is any real number, and A raised to minus n is equal to 1 upon A raised to n. तो ये इतने 5 जो रिजल्ट्स है, ये 5 रिजल्ट्स लॉज ऑफ इंडाइसेस हमें एक्सपोनेंशियल टाइप में इससे इसकी ज़रूरत होती है, तो ये भी आप याद कर सकते। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, हियर वी रिकॉल द फॉलोइंग फॉर्मूलेज फ्रॉम लॉगरिथमिक function, that is log of m into n is equal to log m plus log n। here base is not mentioned, तो यहाँ पे बेस नहीं है तो यहाँ पे e रहता है। अगर हमें a करना है यहाँ पे तो यहाँ पे भी a आ जाएगा, सिमिलर है। बेस 10 होगा तो 10 10 10। ओके, बेस इज नॉट मेंशन मीन्स इट इज e। log of m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m रेस टू n इज इक्वल टू n टाइम्स log m। ये भी 11th स्टैंडर्ड में सभी रिजल्ट्स आप पढ़ चुके। ओके, अभी खाली आपको फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूले याद हो गए तो 12th का पेपर बहुत आसान से कर सकते हैं आप। log ए टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर कोविड-19 में आपके ये टाइप अगर अच्छे से नहीं हुआ है 11th में तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 12th में हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है। ओके, अगर फॉर्मूले परफेक्ट हो गए तो डायरेक्ट 11th में ही 12th स्टार्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो इसमें अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से यानी लिमिट्स कंटिन्यूटी पूरा निकाल दिया, डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट है, तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी 11th स्टैंडर्ड में दे दिए, तो हमें उसका नहीं बेसिक उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बेस से हम 12 स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिफ्रेंशिएशन जो चैप्टर है उसके खुद के बहुत सारे रिजल्ट्स है। ओके, डे रूट ऑफ एक्स रेस टू एन, डे रूट ऑफ साइन एक्स, डे रूट ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ऑल वो हमें ज़रूरत है। तो पहले सबसे पहले ये बेसिक फार्मूले करो, फिर जैसे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं उस वक्त स्टार्टिंग में आपको फार्मूले देंगे। अगर फार्मूले परफेक्ट हो गए तो कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। नाउ formula number 49 is log a to the base a is 1, log 10 to the base 10 is 1, log 5 to the base 5 is 1. Okay, and change of base here 50, formula number 50, log x to the base a is equal to log x upon log a. Here base is, आप यहाँ बेस 10 10 ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, 5 5 ले सकते हैं, जो आपको बेस चाहिए जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से बेस ले सकते हैं। बट log x upon log a to the base 5 to the base 5 to the base e to the base e like this.
Now, last type, inverse trigonometric function. The basic formulae from inverse trigonometric function. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। ये देखिए यहाँ पे 6 फॉर्मूलेज है, 6 फॉर्मूलेज सिमिलर है, आप आसान से 2 मिनट में इसे याद कर सकते हैं। देखो याद भी हो गए, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर याद हो गए। देखिए इतना सिंपल है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, ओके। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इज एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज एक्स। देखिए यहाँ पे जो है साइन इनवर्स साइन, और ये जो भी रहेगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, थीटा आंसर आएगा। यहाँ पे 5x ले लिया, 5x आ जाएगा। यहाँ पे 9 थीटा आ गया तो 9 थीटा ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। इतना आसान है। देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक इज एक्स, दैट्स इट, ओके। देर आर 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरीके से इसके बेसिक फॉर्मूलीज है, ओके। एकदम सिंपल है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा इज अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस बीटा, यहाँ पे बीटा आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15x, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x, करेक्ट। तो ये तो टाइप एकदम परफेक्ट होगा आपका। नाउ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला नंबर 52, फर्स्ट वन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। व्हाट इज द नेक्स्ट? यस, cos of cos inverse x is x, tan of tan inverse x is x, cot of cot inverse x is x, sec of sec inverse x is x, and cosec of cosec inverse x is x। सिमिलर टाइप है, खाली उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। यानी साइन एंड कॉस नहीं आता है यहाँ पे। अगर साइन एंड कॉस आता है तो आपको π/2 माइनस थीटा में करना है, बट बोथ आर सिमिलर। साइन साइन, ओके, साइन साइन आएगा, मीन साइन इनवर्स साइन या साइन ऑफ साइन इनवर्स। एक्स होगा तो एक्स आएगा, अल्फा होगा तो अल्फा आ सकता है। इस तरीके से ये भी 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए, ओके। यानी 2-2 मिनट में याद हो सकते हैं। नाउ फॉर्मूला नंबर 53, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कोसेक इनवर्स एक्स, राइट, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉट इनवर्स एक्स। ये भी 3 फॉर्मूले एकदम परफेक्ट कर सकते हैं आप। देन आइडेंटिटी जैसा और एक फॉर्मूला है हमारे पास, और एक टाइप है। फॉर्मूला नंबर 54, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, टैन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, यहाँ पे कोसेक चाहिए, सॉरी, प्लस कोसेक इनवर्स एक्स is π/2, okay. Sec inverse x plus cosec inverse x is π/2, and third one is tan inverse x plus cot inverse x is π/2. Oh. Cot inverse x is π/2. Cot inverse x is π/2. Sin inverse x plus cos inverse x is π/2, sec inverse x plus cosec inverse x is π/2, tan inverse x plus cot inverse x is π/2। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है और रह गया कॉपी पेस्ट में। नाउ फॉर्मूला नंबर 55, tan इनवर्स ऑफ x प्लस x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, okay, and tan inverse of, last formula is tan inverse of x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। अगर न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स है तो डिनोमिनेटर आता है 1 प्लस इस प्रोडक्ट x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, देन इट बिकम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मान लो यहाँ पे a प्लस बी होगा, सपोज a प्लस बी, न्यूमरेटर इज a प्लस बी, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस a इंटू बी, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ओके। तो यहाँ पे जितने मैक्सिमम फार्मूलेस थे और भी है, लेकिन एक साथ अगर आपको देंगे तो एकदम बोर हो जाएंगे आप। तो ये जो है स्टैंडर्ड बेसिक फार्मूलीज है, ये आपको आना ही चाहिए, तभी आपको कैलकुलस में इंटरेस्ट आएगा। तो आप सबसे पहले ये फार्मूले याद करो, और चाहे तो 10-10 का ग्रुप बनाओ तो पास सेटिंग में हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में जो 7 स्टैंडर्ड के फार्मूलेज है
उसे ज़्यादा टाइम न देते हुए आप ज़्यादा यानी कि 20 फार्मूले पहले दिन कर सकते। और जैसे बताया आपको सुबह दोपहर और शाम, इस तरीके से 5 दिन का सेटिंग में आप एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। 3 सेटिंग में पूरा आपके फार्मूले याद हो जाते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share it with your friends. Thank you for watching.